हैं साहब, क्या करें हम लोग, मर जाएं क्या करें। जितनी बेली यहाँ पे चल रही हैं इनके सबकी लाइसेंस है। सब ट्राला सीज कर रहे हैं, गुड़ भट्टिये पे कोई आरोप नहीं है। सीसीओ साहब जो हैं तो सीसीओ साहब पैसा ले है कि आप हट जाइए यहाँ से, चलिए ना जान चली जाए, हटेंगे नहीं, चाहे यहाँ पे देखिए कि किसान जो है, पुलिस प्रशासन लगातार जो है किसानों को समझाने का कार्य कर रही है, लेकिन ये किसान जो है हटने का नाम नहीं ले रहे। तो अभी मियाँपुरवा चौराहे पर करीब 2 से 3 घंटा हो रहा है और इतनी लंबी लंबी जो है गाड़ियां वहां लगी है, जाम लगी हुई है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर थान गांव पुलिस प्रशासन मौजूद है, लेकिन अभी तक ये किसानों की मांगे पूरी करने के लिए कोई तहसील लेवल या जिला लेवल तक जो यहाँ पे अधिकारी कोई नहीं पहुंचा है। और ये सुबह से जो है देखिए ट्रालियां आपको नजर आ रही होंगी गन्ना से लदी हुई, और यहाँ अगल बगल जो है गुड़भट्टी भी लगी हुई है। और लगातार किसानों का आरोप है कि यहाँ के जितने भी गुड़ भट्टियाँ लगी हुई हैं वो कहीं ना कहीं जो है दलाली या पैसा दे करके जो अधिकारी हैं उनकी किसानों की ट्रालियां भी सीज कर दे रहे हैं। यहाँ का पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लग रहा है कि थानगांव पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार या दलाली में नंबर 1 है। देखिए, सच बोलने पर मुकदमा लिखवा देती है सरकार, योगी सरकार, जो कि डबल इंजन की सरकार है। गोदी मीडिया क्यों कहे जाने लगी आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि सच दिखाने में आज के दौर में अगर देखा जाए तो हिम्मत नहीं है किसी में। अगर सच दिखा भी दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसे फर्जी तरीके से मुकदमे में फंसाकर जेल भेजवा देंगे, क्योंकि अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, लोकसभा। तब देखना कि इन किसानों के दरवाजे पर एक से एक नेता, मंत्री, विधायक जो है इन्हें इस तरह घेरेंगे, बापा अम्मा बाबा सब कहेंगे। लेकिन क्या वाकई में इन किसानों का जो समस्या होती है, जो दर्द होता है, क्या अभी तक कोई नेता जानने का प्रयास किया है? तो इसी बीच जो है यहाँ पर लगभग 3-4 घंटे से यहाँ पर जाम लगी हुई है और पहुँचे हैं किसान, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी हैं। और नाम क्या है आपका? मेरा नाम है रविंद्र कुमार सिंह। मैं भारतीय किसान यूनियन भदौरिया संगठन का प्रदेश प्रभारी हूं, उत्तर प्रदेश का। सुबह से ये लोग किसान है, गरीब मजदूर, ये अगर देखा जाए एक पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर बाढ़ आती है तो लोग बहुत ही मेहनत से एक फसल को तैयार कर पाते हैं। तो सरकार डबल इंजन की कहती है कि किसानों की आय दुगनी हो गई। आपके हिसाब से क्या लगता है, किसानों को कितना % जो है आय दुगनी हुई है, या किसान खुश कितना है? आज गन्ना इनका अच्छे रेट में नहीं बिक रहा है। आज रोड पर जो है ये देखिए, किसी के पैर में चप्पल नहीं होगा तो किसी के तन पे कपड़ा नहीं होगा, इसे कहते हैं असली किसान। क्या कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ अधिकारी कोई नहीं, सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि हमारे प्रदेश का किसान खुशहाल हो, लेकिन यहाँ पर जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, भ्रष्ट प्रशासन जो यहाँ का है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि जो मूलभूत समस्याएं किसानों की हैं वो हल हों। किसानों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय और उनके सामने समस्याएं खड़ी की जा रही हैं प्रशासन के द्वारा। मैं जिस भी कार्यालय में जाता हूं, मैं तो ये देखता हूं, चाहे वो ब्लॉक प्रशासन हो, चाहे तहसील हो, कहीं भी हो, सभी ये कहते हैं, जब मैं कहता हूं कि मैं किसान यूनियन से हूं, मैं प्रदेश प्रभारी हूं, मैं किसान हूं, तो वो भी ये कहते हैं कि ऐसा है, मेरे भी बाप किसान हैं। ये किसानों की इज्जत होती है, बताइए। नहीं, ये तो सब कहते हैं, मैं पूरी बात पूरी करने दीजिए मैडम। ये सभी कहते हैं कि मेरे भी बाप किसान हैं, लेकिन किसान को बाप मानने के लिए तैयार कोई नहीं है। चाहे वो प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक सबका बाप किसान है, लेकिन इस बात को कोई नहीं मान रहा है जो आज का भ्रष्ट प्रशासन है। अगर ये मान ले तो आज मुझे पूरा अंदाजा है कि ये अभी 1 घंटे के अंदर ये पूरी रोड भी खाली हो सकती है, किसानों की समस्या अगर समाधान हो जाए तो। अभी हमको वही लगभग 8 बजे सूचना मिली कि मियाँपुरवा सीतापुर में ऐसी दिक्कत है, तो मैं वहाँ से निकला और यहाँ जा रहा था, बेलहरी जा रहा था प्रधान जी से मुलाकात करने के लिए। मैंने देखा कि किसानों की समस्याएं हैं, तो मैंने पूछा क्या समस्या, तो पता चला कि कुछ ट्राला मिल के लोग पुलिस की मदद से खिंचवा ले गए और उनका गन्ना भी जबरदस्ती किसी मिल में डाल करके पेराई करवा दिया गया। ना तो उनको पैसा मिला उस गन्ने का, भाई साल भर की फसल उसने तैयार की किसान ने, उसका गन्ना आप ले लिए, पैसे क्यों नहीं दिए? उसके बाद में यहाँ पर जो गुड़ भट्टी लगी हुई हैं, यहाँ पर गन्ना 130 रुपये 120 रुपये में खरीदा जाता है। यहाँ के किसानों का कहना है कि फैक्ट्री अभी हमारा गन्ना 1 महीने लेगी नहीं। यहाँ के किसानों की गेहूं की बुआई करनी है, उनको खाद कहाँ से मिलेगी, उनको बीज कहाँ से मिलेगा, इसका भी तो ध्यान इनको रखना चाहिए। भाई फैक्ट्री चलाइए, आप गन्ना ले लीजिए, अगर इनको गन्ना देना है तो ये किसी न किसी को तो देंगे। एक सवाल और है, काफी हमने कार्यक्रमों में देखा है, नेता मंत्री आते हैं, बड़ी बड़ी भाषण देते हैं कि कहते हैं किसान का जो फसल होती है, चाहे जानवर कितना भी खा ले, लेकिन ऊपर वाला है भर भर के जो है किसानों को फसल ऑटोमेटिकली पैदा हो जा रही है। ऐसा भी होता है क्या? नहीं, ऐसा होता तो नहीं है। दिन रात जाग करके किसान अपनी फसलों को बचाता है, तब कहीं फसल बच पाती है। अगर हम खेती करते हैं 10 बीघा जितना, किसान का नुकसान हो रहा है तो
हाँ हाँ, लोग ऐसा भी कहते हैं। मिलती है अच्छा कि नहीं मिलती? किसानों को मिलती है? नहीं, किसानों को तो मिल रही है, खैर किसान सम्मान निधि तो मिल रही है। 2000 में गुजारा नहीं चल पा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर ये कोई कह रहा है तो बिल्कुल गलत है। 2000 से कुछ नहीं होगा। किसान खुशहाल तभी होगा जब किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। किसान खुशहाल तभी होगा जब उसकी फसल का उसको उचित मूल्य मिलेगा, जो कि यहाँ का भ्रष्ट प्रशासन नहीं चाहता है कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले। अगर किसान चाह रहा है कि हमारा गन्ना यहाँ पर बिक जाए या मिल ले ले, तो कोई लेने को तैयार नहीं। यहाँ 130 रुपये 120 रुपये में बिकता है गन्ना। अगर यहाँ पर कोई आ गया बाहर से, या कोई किसान चाहता कि मैं अपना गन्ना है बाहर ले जा करके दे दूं किसी फैक्ट्री में या अलग किसी बेल पर, तो यहाँ के जो गन्ना विभाग के लोग हैं वो उनको बाहर ले नहीं जाने देते, जबकि किसान स्वतंत्र है। भाई आप स्वतंत्र हो तो किसान भी स्वतंत्र है, अपना गन्ना कहीं भी बेचे। लेकिन किसानों की आय दुगनी हुई, 15 लाख खाते में आए थे, फिर भी किसानों को समस्या हो रही है, आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, किसानों को पूरी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर तो किसानों को उत्पीड़न किया जा रहा है। किसानों का तो उत्पीड़न किया जा रहा है यहाँ के प्रशासन के द्वारा। भाई कहाँ से किसान की आय दोगुनी कर दी किसी ने? जो हमारी फसल है उसको भी उचित मूल्य पर नहीं खरीदा जा रहा है, और अगर हम बेचना चाह रहे हैं, हमको कहीं अच्छा पैसा मिल रहा है, तो वहाँ बेचने नहीं दिया जा रहा है। 2-3 घंटे से ये रोड पर जाम लगी हुई है, काफी लोग फंसे हैं, काफी लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे जा रहे होंगे, वो भी लोग फंसे हैं, रोडवेज ही फंसी है, काफी लोगों को समस्याएं हो रही हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा है। क्या लगता है कि अधिकारी आएंगे या नहीं आएंगे, या इसी तरह लोग बैठे रहेंगे? देखिए, मैं भी कहीं किसी काम से ही जा रहा था, मैंने ये समस्या देखी तो मैं यहाँ पर रुक गया। मैंने सीसीओ महमूदाबाद से बात किया है, तो उन्होंने आधा घंटे का समय लिया है कि मैं आधे घंटे में अभी वहाँ पर पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। सीसीओ पर भी तो आरोप लगा रहे हैं ये किसान लोग। बिल्कुल, इसीलिए मैंने उन्हीं को बुलाया है कि अगर आप आरोपी हैं तो आप ही बीच में आइए और इनका समाधान करिए, इनका ट्राला वापस करिए, जो आपने इनका गन्ना पेर दिया है उसका इनको पेमेंट करिए, और इन किसानों को संतुष्ट करिए। ये किसान रोड पर ना रह करके अपने घरों में जाएं, अपनी खेती करें जा करके। किसान के पास इस समय नहीं है अपने खेत से, अगर ये यहाँ बैठे रहेंगे तो अपनी खेती कौन करेगा? इनकी खेती कैसे चलेगी? वादे कितने भी सरकार कर ले, योगी मोदी की सरकार, लेकिन किसान जो यहाँ के अधिकारी हैं, आला अधिकारी जो कि हैं, वो नहीं चाहते हैं कि किसान 1% भी खुश हो। ये तो सिर्फ और सिर्फ दलाली नजर आती है। तो इन किसानों के बीच आज मौजूद है, और भारी संख्या में छोटे छोटे किसान भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैडम, एक बात मैं और कहना चाहूँगा। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से अपनी सरकार को बताना चाहता हूँ कि सरकार जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है उसको जनता तक न पहुँचाना, उसको बीच में गमन कर जाना, जनता को परेशान करने का काम भी प्रशासन इसीलिए कर रहा है जिससे आने वाले समय में बीजेपी की सरकार भी न बने। ये उनकी छवि को भी पूरी तरीके से धूमिल करने में लगे हुए हैं, जिससे ऐसा लगे कि किसान बीजेपी सरकार में परेशान है। आज लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसका विरोध हो। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार में विधानसभा चुनाव होगा, वो भी उसमें दिक्कत हो। आने वाले समय में बीजेपी सरकार न बने। लगता नहीं कि कहीं ना कहीं अधिकारी भी प्रताड़ित है, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अधिकारी प्रताड़ित है या नहीं है, लेकिन अधिकारी जनता को जरूर प्रताड़ित कर रहा है। जनता को प्रताड़ित कर रहा है? बिल्कुल, जनता को अधिकारी जीने नहीं दे रहा है। देखिए कि कितनी समस्या में है, ये बेचारे धूप में बैठे हुए हैं अपनी समस्या को कहने के लिए, लेकिन लगातार जो है कितने घंटे से बैठे हैं भैया? सुबह कितने घंटे से बैठे हो? सुबह 4 बजे से बैठे हैं, 4 घंटे हो गए हम लोगों को। 4 घंटे से सुबह से बैठे हो? यहाँ पर देखिए कि सुबह से बैठे हुए हैं किसान, लेकिन नहीं सुनने वाला इनकी कोई फरियाद। और ये जो प्रदेश प्रभारी जी हैं भारतीय किसान यूनियन के, इन्होंने अपनी बात रखी है। अच्छा ये बताइए, अगर अधिकारी नहीं आएगा तो क्या ये जाम इसी तरह लगी रहेगी? भाई अगर इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं होगा तो रहेगी। जब तक यहाँ पे प्रशासन नहीं आता है, हम लोगों की मांगे पूरी नहीं करता है, तब तक ये पुलिस प्रशासन तो आ गई, आप लोगों को समझा रही है। अरे पुलिस प्रशासन तो हम लोगों की सुरक्षा में आई है, वो अपनी ड्यूटी कर रही है। हमको पुलिस से कोई शिकायत भी नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ शिकायत है सीसीओ महमूदाबाद से। वो हम लोगों के बीच में आए, हम लोगों की मांगे पूरी। यहाँ पर ये जो किसान हैं ये किसी प्रकार का दंगा नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक बिल्कुल शांति में रह करके ये अपने अधिकारियों को मांग रहे हैं। इनका अधिकार इनको वापस दिया जाए, पुलिस प्रशासन यहाँ से हटा ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसान है, सब अपनी सुरक्षा कर लेंगे, सब कुछ ठीक है, कोई उत्पीड़न नहीं करेगा किसी का। लेकिन जब तक सीसीओ नहीं आएंगे, यहाँ जो समस्याएं हुई हैं उन्होंने उत्पन्न की हैं, ट्राला नहीं वापस होगा, गन्ने का पैसा नहीं मिलेगा, तब तक ये बंद नहीं होगा आंदोलन यहाँ पर। दादाजी इधर तक जरा खड़े हो जाइए, आप ये शांत रहिएगा, पूछेंगे। दादाजी ये बताओ, किसान कितना खुश है? एक ही सवाल है, मरा जा रहा है किसान। अरे कहे 2000 पावत हो कि नहीं पावत हो? का पैते है 2000 किसान सम्मान निधि ये पैसा नहीं पैते है, कुछ नहीं मिल रहा, सब चबाई के। हाँ तो अभी कितने देर तक यहाँ बैठे?
सुनाओ, हमारी बात समझाओ। कोई जरूरी नहीं है, सबकी किसान निधि बनी है। 10 शांत रहो। जौन साहेब अधिकारी हैं, जौन पैसा बांटते हैं, उनके तरीका गे रहन तो कहीं ना हमका घूस दियो तब तुम्हार बनाई। कहीं घूस लग रही है, घूस लेते रहे। पूरा सीजन बीत गए हैं, हमका 1 टका नहीं। रुको, मोदी जी के यहाँ तक का गए एप्लीकेशन दी है, मोदी के रहे यहाँ तक लोग। अगर दंगा करेंगे मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैं अधिकारियों के लिए, आप लोगों के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ, धूप में खड़ी हूँ, अधिकारियों तक आपकी बात पहुँचाना चाहती हूँ। लेकिन ये गरीब किसान, शांत रहिए। दुई खेवा हम जोगी बाबा के कार्यालय गए, दरख्वास्त दिया कि पैसा आई जाए 1076 पर तमाम वो लगायन तक वही जौन पैसा जमा कर देते हैं उनके तरीका गए तो कहीं अब बंद है, तो पैसा हमारा ना आई रहा, ना पाए रहन। 2 किलो मसूरी लाया रहा रामपुर ते फ्री में। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक को समस्या सिर्फ किसान वो इंसान है जो आपके पेट को भरता है और हम सब के पेट की रक्षा करता है। अगर वो किसान खेत में ना रहे, काम ना करे, तो शायद ही आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, लंच टिफिन पैक करके आप देते हैं सुबह, पिज्जा बर्गर बना करके, वो कहाँ से मिलेगा? आप सोचिए। ये किसान देखिए, इन किसानों के चेहरों को तो जरा देखिए। अभी तक 3-4 घंटे हो रहा है, लेकिन अधिकारी, अभी आला अधिकारी कान में रुई ठोंस कर बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि कई वीडियो जो है मीडिया के द्वारा ट्वीट भी किया गया है, यहाँ तक कि जिला अधिकारी तक संज्ञान में पहुंच गया है। लेकिन कप्तान का रिप्लाई आने के बाद भी अभी तक कोई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है थान गांव पुलिस प्रशासन पहुंची है। लेकिन ये किसान जो है लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, रोड जाम है। कितनी समस्याएं लोगों को हो रही हैं इन किसानों के साथ साथ। अभी तक बैठे रहेंगे या फिर चले जाएंगे? चाहे 10 रोज के बाद 10 तक का बैठी रहा। और हमारी सबकी मांगा है पूर करो। 2.5 मद्दा के है कुदौरा वाले का ना, सब मद्दा के है दलाल मक्कार हरामी। अरे सोच का मैम, ये सिर्फ इन्होंने जो सीसीओ महमूदाबाद ने, सारी प्रशासन ने ये जितनी भी दिक्कतें हैं उन्होंने फैला रखी है। अगर वो आकर के समस्या कर लेते। बस एक पहली मांग, जो ट्रालियाँ सीज की गई हैं उनको वापस की जाए। दूसरी मांग, या तो फिर जो बाहर के खरीदार आ रहे थे उनको समुचित आने दिया जाए, गन्ना खरीदा दिया जाए, और या फिर जो गुड़भट्टी लगी हुई है वो 250 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना का मूल्य देके नगद पेमेंट करें। बस 50,000 रुपए सीसीओ 50,000 रुपए गुड़भट्टी से लिया है। सुनो साहब जी, 1 साल की गन्ना की फसल होती है और हमारे यहाँ देहात में पानी भर जाता है। सारी रात जा करके भोर हम लोग करते हैं। जो हम लोगों को पैसा मिलता है तो 2 बाजारों भरे का नहीं होता। दलाल लोग जहाँ के उन्हीं का तो मिल है, हम लोगों का गन्ना जाएगा उनकी मिल में, और यहाँ के जो दलाल लोग हैं तो पैसा ले करके यहाँ गन्ना गू मोल कर दिया। हम लोग बताओ, इससे पेट न काटे, मूड भले काट ले, हम लोगों को जहर दे दे तो ठीक है, लेकिन ऐसी सरकार हमको, ये दलालों की ऐसी नहीं जरूरत है साहब। ऐसी बिक्री में 1 कुंटल गन्ना अगर जो किसान लेकर के आता है, 1 किलो अरहर की दाल नहीं होती है। ये हो रहा है यहाँ पे। अगर जो बाहर से आते हैं खरीदने वाले, उनको 5 किलो कुंटल पर जूना भी लेते हैं साहब। क्या करें, हम लोग मर जाएं, क्या करें? जितनी बेली यहाँ पे चल रही है, इनके सबकी लाइसेंस है? सब लाइसेंस नहीं है, विदाउट लाइसेंस चल रही, किसी का लाइसेंस नहीं है। उनको अधिकारियों ने जांच किया? कुछ नहीं किया है। केवल हम लोगों को गन्ना, अगर जो हम ट्रालम भर के ले जा रहे हैं कहीं बाहर बेचने को, तो वो तुरंत हम लोगों का गन्ना सीज कर रहे हैं, ट्राला सीज कर रहे हैं। गुड़भट्टी पे कोई आरोप नहीं है। सीसीओ साहब जो हैं तो सीसीओ साहब पैसा ले लिया बेल वालों से, घूस